मोदी का हमारे घर के बाहर का है क्या? मोदी तो पहले पीएम है ना घर देश का। अमित शाह इधर का गृह मंत्री है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है, इधर ध्यान दे। वो पागल बाबा लोग इसलिए 4-5 बाबा अंदर बैठे, राम रहीम बैठा है, आसाराम बैठा है, काय को फालतू बातें करते हो यार? बात मुद्दा है क्या करो, मुद्दा बच्चों का न्याय क्या करो। तुम्हारे बहन से तुम क्या करते थे? तुम पत्रकार लोग हैं, तुम्हें भी सब कुछ आंदोलन बैठना चाहिए। सिर्फ तुम वीडियो बनाते और पूरे अपनी अपनी रोटी देखते। क्या तुम्हारा जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मोदी मीडिया को खलास करो। कौन सी करनी सेना, क्या उनकी औकात है? क्या उनकी औकात है? क्या करेंगे करनी सेना? उनका खुद का पहले देखो कुछ होता है क्या? किससे पैसा लेके कुछ भी काम करने का नहीं होता है। हाँ, कानून से बड़े करने का कोशिश चालू है, लेकिन समाज उसको भूलेगा नहीं, देश उसको भूलेगा नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, इसकी उसकी जिम्मेदारी उसको उसका भुगतना ही पड़ेगा। अरे संविधान चलता तो अभी तो 20 दिन होते क्या? एक दिन के तो उठा के लेके जाते उसको। संविधान से चल रहा है, लेकिन देश चलाने वाले, संविधान चलाने वाली ये राष्ट्र विरोधी है। इसका तो इम्पैक्ट करेगा। कर्नाटक है, उन्होंने जीतने के लिए 2556 लोग खड़े किए थे 224 सीट के अंदर, फिर भी वहाँ की जनता ने उनको हराया। इसका मतलब उनकी निगेटिव गिनती चालू हो गई। अरे 2024 में गए हो। हाँ, क्या जाहिर करना चाहते हैं? अरे संविधान देश का सब में बड़ा है और संविधान के तहत बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और ये सरकारें ये ब्रजभूषण की गुलामगिरी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार ने इस्तीफा दे और अमित शाह ने इस्तीफा दे। ये सरकार संभालने की इनकी लायकी नहीं है। इनको समझना चाहिए कि देश के जो अत्याचार बच्चों पे हो रहा है, उनकी बेटी तो ये क्या करते हैं? इनको समझ चाहिए, जिम्मेदारी बनती है इनकी। ये हमारी सरकार में है, तो हम चाहते हैं कि तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई किया जाए और बच्चों को यहाँ से न्याय मिले। आपको लगता है संविधान से नहीं चल रहा देश? अरे संविधान चलता तो अभी तो 20 दिन होते क्या? एक दिन के तो उठा के लेके जाते उसको। संविधान से चल रहा है, लेकिन देश चलाने वाले, संविधान चलाने वाली ये राष्ट्र विरोधी है और फर्ज। अरे मोदी का हमारे घर के बाहर का है क्या? मोदी तो पहले पीएम है ना घर देश का। अमित शाह इधर का गृह मंत्री है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है, इधर ध्यान दे। उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, इस पर ध्यान दे के इन बच्चों को न्याय दे। ये देश के मान सम्मान के लोग हैं। वो पागल है उन लोग, वो देश विरोधी काम कर रहे हैं उन लोग। उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के हर बच्चे को न्याय दे, हर आदमी को न्याय दे। वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब समान उनके सामने होना चाहिए। वो एक बड़े पद पे बैठे देश के, उनकी जिम्मेदारी बनती है आके उन्हें इनको जस्टिस देना चाहिए। तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए मोदी ने और गाँव छोड़ के निकल जाना चाहिए देश छोड़ के। वो क्यों कहेगा? वो क्यों कहेंगे? इसकी जिम्मेदारी, बच्चों ने अंगुली उठाया, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत इस्तीफा दे, बाद में जांच होगी। क्यों घर जाने का? पागल है? 38 पहले मुकदमे है, उसकी भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये बच्चों ने ये बहुत बड़ा ये जो लगा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा इसके पीछे साजिश है। गरीब बच्चों को फुसला के तुमको इंटरनेशनल खिलाएंगे, तुमको कबड्डी में आगे ले जाएंगे, नेशनल ले जाएंगे, ऐसा करके उनका अत्याचार किया है। उन्होंने वो डर के मारे उनका तो हुआ है। जब उनकी वक्त आया, समझ आए, उन्होंने उनके बात मांगी। हाँ, विपक्ष ने बिठाया यहाँ पर। अरे विपक्ष तो कुछ नहीं है, ये इनकी चाल, इनके चाल में है। अभी मालूम पड़ेगा विपक्ष ने इनकी वाट लगाया कर्नाटक के अंदर। विपक्ष अरे लोकसभा तो इनको यहाँ से उखाड़ फेंक दे। देश के लोग जागरूक हो गए, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, बहुजन समाज, पूरे देश जागरूक हो चुका है। और इनको उखाड़ फेंकने के लिए मनुवादी व्यवस्था को, इस भाजपा से आरएसएस को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो चुकी है। पहलवानों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है आपके हिसाब से? अरे पहलवान कमजोर है, मजदूर है, उनकी बातें, उनका कोई बड़ा बोलने वाला नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ये बच्चे देश के नागरिक है, इन्होंने मान सम्मान मिलाया है। पहलवान की सुनना चाहिए, वो भी देश के नागरिक है, उन्होंने इनको वोट किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को सुनते पर कार्रवाई करे। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? इसका मतलब है कि जो मनुवादी व्यवस्था के हाथ में देश का संविधान है, देश के संविधान के अंदर उनका विश्वास नहीं है। और पहले अंग्रेजों ने बोल के हमें गया था कि इस मनुवादी व्यवस्था पे विश्वास मत करो। और आज हम लोग को उनको राज्य, वो शोषक ही शासक बन गए, और शोषक शासक बनने से ये मजदूरों का वो न्याय दे रहे नहीं। कानून से बड़े हो गए ब्रजभूषण। हाँ, कानून से बड़े करने का कोशिश चालू है, लेकिन समाज उसको भूलेगा नहीं, देश उसको भूलेगा नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, उसकी जिम्मेदारी उसका भुगतना ही पड़ेगा। तो लंबा आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी करिए। अब हम बताते हैं आपको, हमारे बारे में आपको मालूमात नहीं होगी। जब अन्ना हजारे जन लोकपाल आए थे, जन लोक बाकी ऊपर, मैं इधर का आंदोलन किया 13 दिन, अन्ना को ऐसे भागना पड़ा। हाँ, और अन्ना का आंदोलन मैंने अकेले ने, यहाँ के लोगों ने मेरे साथ दिया था। और उसके बाद जन लोकपाल कभी आया नहीं, ना आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोविजन किया था उन्होंने? राष्ट्रपति उसके अंदर आएगा, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर आएगा। ये कौन सा कानून बनाएगा? अन्ना हजारे का नाम लिया, कहाँ है आजकल? मुझे क्या मालूम कहाँ गुम हो गए हो।
पेट भर गया। आंदोलनजीवी यहाँ पर बैठे हर जगह पहुँच जाते हैं आंदोलनजीवी कोई आंदोलनजीवी नहीं, किसी बाल बच्चे सबको अपने अपने घर संसार है, कोई आंदोलनजीवी नहीं है। दिखाई नहीं दे रहे। अरे उनका उम्र हो गया बेचारे, जानते उनको हमने माफ कर दिया, जाओ मंदिर में पूजा करो, कर देंगे हम उनको। बाबा साहब ने गांधी जी जान बचाया तो उनको माफ कर देंगे हम। अरे वो तो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जात पात के लोग हैं, इनका उनको नतीजा मिलेगा। कुदरत कभी किसको माफ नहीं करती है, ये अपना देश कुदरत को मानने वाले लोग हैं। अरे यहाँ महिला खिलाड़ी बैठी है, वो प्यार नहीं दे रही, जनता प्यार नहीं दे रही उनको, वो मसल पावर मैन पावर उसकी वजह से जीत रहे हैं। लेकिन हमारे मजदूर लोग लड़ नहीं पा रहे, सक्षम नहीं है। लेकिन अभी देश एक हो जाएगा तो सक्षम बनेंगे तो उनको हम लोग उनकी जगह दिखाएंगे। स्मृति ईरानी नहीं बोल रहे, महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी है, महिलाओं के सम्मान की बात करना है। काय का हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत बौद्ध में राष्ट्र पहले बन चुका, जाओ चुनाव देखो, चुनाव चिन्ह उसके चक्र में बाबा साहब ने अशोक चक्र लगा गए, काय को हिंदू राष्ट्र बनेगा। महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आया। अरे वो एक्टर डांसर, वो क्या उसको न्याय करी, उसको क्या समझता है, उसको पैदा बना के बैठा दिया। स्मृति ईरानी क्या चीज है, वो एक फिल्म एक्टर है, पुतला है, वो यूज करो थ्रो करो तो क्या फायदा। सांसद का कुछ सुनने वाला चाहिए ना। जबरदस्त बोलती है। अरे वो पागल हो, पढ़ा लिखा है क्या हो, उसको बाप को आपका मालूम है क्या क्या है, वो पागल हो बाबा, छोड़ दो। बाबा लोग सब अंदर बैठे, वो भी वो पागल बाबा लोग, इसलिए 4-5 बाबा अंदर बैठे, राम रहीम बैठा है, आसाराम बैठा है, काय को फालतू बातें करते हो यार। बात मुद्दा यहाँ का करो, मुद्दा बच्चों का न्याय का करो। तुम्हारे बहन से तुम क्या करते थे, तुम पत्रकार लोग हैं, तुम्हें भी सबको उसका आंदोलन बैठना चाहिए। सिर्फ तुम वीडियो बनाते हैं और पूरे अपनी अपनी रोटी देखते हैं। क्या तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मोदी मीडिया को खलास करो। मोदी अगर हम बैठ गए तो आपकी बात कौन, तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारा बहन करेगा, कोई आएगा दूसरा, लेकिन तुम भी बैठना चाहिए, बच्चों को साथ देना चाहिए। यहाँ बैठे ही तो है, बैठा देंगे। वेरी गुड, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सोशल मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मोदी मीडिया से बच के रहो, मोदी मीडिया ने देश को गुमराह करा। मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर आपके हिसाब से? वो अभी वो विनय फोगाट के साथ कह रहे थे हमारी बेटी है, तो वही भारत का जो मान सम्मान वाली बेटी के साथ नहीं आ सकते। वो जुमले, उनके 15 लाख का जुमला हुआ, 200 करोड़ नौकरी का जो जुमला होगा, ये सब जुमलेबाजी सरकार बनी है। जाटों का आंदोलन है बस ये। अरे कौन जाटों का, देश के जाट तो देश के पहले रक्षक थे, उनके आधे बच्चों सैनिक तक काम करते, उनका कौन बच्चा अभी तक सैनिक मरा है बताओ मनुवादियों का। कौन सी करनी सेना, क्या उनकी औकात है, क्या उनकी औकात है, बुलडोजर लेकर जंतर मंतर पहुंचे ना। क्या करेंगे करनी सेना, उनका खुद का पहले देखो कुछ होता है क्या, किससे पैसा लेके कुछ भी काम करने का नहीं होता है। अच्छा? मैं उसका निषेध करता हूँ, करनी सेना नहीं, औकात नहीं है। बाबा साहब ने उनको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने उनको लिखने पढ़ने का अधिकार करनी सेना को दिया। कौन करनी सेना होती है? संविधान को मान कौन रहा है? हाँ, नहीं मानेगा तो उनकी औकात मालूम पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल। उनका शिक्षा तो मालूम है कहाँ पढ़ रहे हो, उनको करनी सेना बनाने का मतलब क्या हुआ, वो पढ़ते लिखते नहीं है, वो बस फुकड़ का खाते। होने के बाद भी भूषण अभी अंदर नहीं गए। वो हो जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके पास में सत्ता है, जिसका महज उसकी लाठी होती है, वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनको रिजल्ट मिलेगा आज नहीं तो कल। पोस्को एक में गिरफ्तारी फौरन होती है, लेकिन किसके हाथ का संविधान है? मनुवादी व्यवस्था के हाथ का संविधान है, वो कैसा पैक्स उसको याद करेंगे। लेकिन जनता एक हो जाएगी ना, जब जन क्रांति आंदोलन बनेगा देश के अंदर, तो इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। अरे हो जाएगा, देर लगता है। अभी लोग आ रहे, यहाँ लोग आ रहे, क्या पागल लोग सब आने वाले, यूपी बिहार मद्रास महाराष्ट्र यूपी पूरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहे उनकी, नहीं उनका गलत क्या आज दिन ये बच्चे उनके भी है, पूरे भारत के बच्चे ये चले जा रहे हैं, 1 घंटा बैठ रहे चले, तो ठीक है ना, जितने लोग को अलाउड किया उतने लोग तो बैठते हैं ना। ऐसा थोड़ी है, हमको भी हम बाबा साहब ने कानून बनाया है। अरे देश के अंदर इम्पैक्ट करेगा। कनाडा के उन्होंने जीतने के लिए 2556 लोग खड़े किए थे 224 सीट के अंदर, फिर भी वहाँ की जनता ने उनको हराया। इसका मतलब उनकी निगेटिव गिनती चालू हो गई। 2024 में क्या होगा? अरे 2024 में गए हो, उल्टी गिनती का कम डाउन चालू है। हाँ क्या बात, हाँ वो मैं वो बाकी नहीं करता। मोदी जी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते, जो आदमी अपने जीतने का जो है सेहरा अगर ओढ़ता है तो उसको अपनी हार भी स्वीकार करना आना चाहिए।